ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम। मेरा वीडियो काट दिया गया आईटी सेल के वजह से। आईटी सेल के अंदर जितने भी अंध भक्त बैठे हुए ना, समझ लो बे, तुम्हारा बाप बोल रहा है, आफ्ताब खान। तुम लोग मेरे वीडियो को कितना भी काटोगे, कुछ नहीं होने वाला। जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी। आज लोगों के सामने सत्य आना जरूरी है। जो हसरत की बेटी के साथ हुआ है वो केवल एक प्रोपोगंडा था, क्योंकि इसका हकीकत से ताल्लुक एक ही है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसको जो बिल के ऊपर जो विरोध हो रहा था, उस विरोध को खत्म करने के लिए हसरत की बच्ची को अपनी बलि देनी पड़ी। उस किसान की बच्ची को, उस दलित की बच्ची को अपनी बलि देनी पड़ी। और वो बलि दिलवाने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। क्योंकि एक दलित की बलि देंगे तो पूरा पब्लिक का और मीडिया का दिमाग उधर जाएगा, और ये हम बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध बंद हो जाएगा। देख लीजिए आप, कहीं अभी भी कहीं विरोध हो रहा है किसानों का, रास्ता रोक आंदोलन चालू है, रेल रोकने वाले थे, कहीं रेल रुकी? ये आप समझिए कितनी बड़ी बात मैं बता रहा हूं आप लोगों से। मैं आफ्ताब खान मुंबई जूहू से बोल रहा हूं, और आप लोग को एक ही चीज बोलूंगा बार बार कि ये सब अमेंडमेंट पास करने के लिए एक के ऊपर एक ये चीजें की जाती हैं। क्या पहला नंबर सुशांत सिंह को इंसाफ मिला? दूसरा नंबर कंगना रनावत को तो वाइस सिक्योरिटी मिल गई। कंगना रनावत बीजेपी में चले गई। ये देखिए, मेरा ही वीडियो मुझे चालू हो गया, क्या बोलूं। देखिए, मेरा वीडियो बाद में कट होके चालू हो जाता है। और मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा, रोशन मुले, हाय हाउ आर यू, जय भीम मेरे भाई, जय भीम जय भीम। ये जो आप लोग जय भीम और जय मीम बोलते हो ना, ये बड़ी शर्म की बात है। जय भीम और जय मीम बोलना बंद कर दो। आप लोग को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। चूड़ियां इसके लिए पहन लेनी चाहिए, जो बहन के साथ हुआ हमारी हसरत के अंदर, वो बहन मेरी भी है और आपकी भी है, बेटी मेरी भी है, वो आपकी भी है। वो जो उसके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ है। हम जय भीम करते, जो भीम को चला रहे हैं वो कहां गए? वो चंद्रशेखर किधर गया? वो 1.5 शाना भीम सेना, आर्मी सेना लेके चल रहा था। हाँ, वो रामदास अठवले किधर गया? वो भड़वा। हाँ, वो मायावती किधर गई? दलितों की हमराह बनने वाली। बताओ आप मुझे, सच बोलना कड़वा है क्या? हजम नहीं होता लोगों को। मायावती भी तो दलितों के सपोर्ट के अंदर थी। हाँ, दूसरी चीज, चंद्रशेखर जो भीम आर्मी सेना का था उसको नजरबंद कर दिया गया। अरे तुमको नजरबंद किया था, तुम्हारी जनता को तो नहीं किया था। तुम यूट्यूब के जरिए जा सकते थे, क्यों नहीं गए यूट्यूब के जरिए? तुम अपनी आवाज क्यों नहीं बुलंद करवाए? सत्यपाल भाई, मेरे को सब मालूम है, मैं सब देखता था, इसके लिए तो निकाल रहा हूं ना। ये तुम लोग को देखना चाहिए कि तुम लोग क्या कर रहे हो। अगर यही चीज मुंबई महाराष्ट्र में होती ना, तो अभी तक की आफ्ताब खान है ना, ईंट से ईंट बजा चुका होता था। समझ गए? इसके लिए मैं बोलने आया कि अब तो जागो, अब तो आंख खोलो। वो बहन ने है ना अपनी बलि दी है इस जमीन के लिए, किसानों के लिए। वो किसानों का जो बिल का विरोध हो रहा था ना, उस विरोध को रोकने के लिए भाजपा सरकार ने उस बहन की बलि चढ़ा दी। ये याद रखना आप लोग। सच कड़वा लगता है तुम लोग को, इसके लिए तो ये चीजें हैं। अब क्या होगा? एसआईटी बैठी,
एसआईटी के बाद बोल दिया गया। भाई वो आए, मैं तो वही बोल रहा हूं ना, नजरबंद किया। क्यों? आजाद के लिए बोलने के लिए क्या कोई का मेरे को लगेगा क्या? हाँ, अरे तुम लोग है ना सबकी कठपुतली बन जाते हो। चंद्रशेखर आजाद, वो भीम आर्मी सेना है, वो असुद्दीन ओवैसी है, हाँ हाँ, वो समाजवादी पार्टी का वो मुलायम सिंह का लड़का अखिलेश यादव है, वो मायावती है। क्या उखाड़ लिए? कहां गया अखिलेश यादव? कहां गई मायावती? चंद्रशेखर आया, उसको अरेस्ट कर लिया, हाउस अरेस्ट किया। तो चंद्रशेखर अगर हाउस अरेस्ट भी थे तो उन्होंने लाइव वीडियो क्यों नहीं किया कंटिन्यू? जनता में जागरूकता क्यों नहीं जगाई? कुछ मत बोलो। क्यों? वो मेरा बाप है क्या? सही बात बोले कुरैशी सिकंदर भाई ने कि जिनका जमीर ही मर चुका है उनको कहां जगह के फायदा है? इन सालों का तो जमीर मर चुका है। लाइव नहीं किया था उन्होंने, वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड किया था। भाई मैं 24 घंटे 24/7 ना मेरा फेसबुक लाइव चालू रहता है। मतलब मैं हर कोई को देखता हूं, हर कोई के वीडियो सुनता हूं। अभी भी वक्त है सत्यपाल भाई, आजाद हो जाओ, इनके चंगुलों में मत आओ, क्योंकि इनके घर में नोट आते हैं, ये 2 भाषण देते हैं, इनके पास पैसे पहुंच जाते हैं, फिर ये चुप हो जाते हैं। आजाद हिंदुस्तान में आजाद बनो, आफ्ताब खान के जैसा। मैं कोई की दलाली नहीं करता हूं, ना मैं कांग्रेस की करता हूं, ना एनसीपी की करता हूं, ना शिवसेना की करता हूं। ये याद रखिए। मगर इन 15 सालों में अगर आप आए तो आपको यह ही सही हकीकत पता होगी। सिकंदर भाई आप सही फरमा रहे हैं कि ये जो चीजें हो रही है ना, ये देखिए, ये जो लाइव लोग हैं ना, लाइव तो देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं। ये मेरे भाई लोग हैं सब, सद्दाम भाई अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि मैं बात एकदम कड़वी करता हूं तो लोगों को बहुत बुरा लगता है कि ये आफ्ताब खान क्यों ऐसा बोलता है, लेकिन मैं सच बोलता हूं कि सुनो आप लोग, ये जो बच्ची के साथ हुआ है, ये दुर्घटना, ये बहुत निंदनीय है। जय भीम भाई, ईश्वर भाई नमस्कार। लेकिन आप जय भीम मत बोलिए, मुझे अब जय भीम बोलने वालों से भी नफरत हो गई है। जय भीम का मतलब समझते हैं आप? आफ्ताब खान को लिख के दे दिया जय भीम। काहे के लिए जय भीम कर रहे हो? जब हम हमारी बहन की इज्जत नहीं बचा सके, हम हमारी बहन को इज्जत का उसका इंसाफ नहीं दिला सकते हैं, यूपी के अंदर हिंदुस्तान की आवाज नहीं बन सकते, तो जय भीम किस लिए? बाबा साहेब अंबेडकर थे, चले गए, लेकिन उनके संविधान के ऊपर पैर रख के लोग ये काम कर रहे हैं यूपी के अंदर, हासरत के अंदर। किस चीज का जय भीम आप लोग करते हो? बच्ची मर गई, मां बाप को दी नहीं गई, हाँ, पेट्रोल डाल के, जबकि रीति रिवाज के अनुसार उसकी जो चिता जलाई जाती है, चंदन की लकड़ी होती है, कुछ चंदन की लकड़ियां होती है, पूजा पाठ होती है, घी डाला जाता है, पेट्रोल डाल के जला दिया गया। वो कोई आरोपी थी, वो क्या थी वो बच्ची? उसने किसका मर्डर किया था? क्या उसने सद्दाम हुसैन, क्या उसने कसाब के साथ मिलकर फायरिंग की थी, जो उसकी एक दर्दनाक हालत के अंदर उसके शव को जला दिया गया? क्या 26/11 के अंदर वो फायरिंग में थी मुंबई के अंदर? बताइए आप, वो कौन सी ऐसी गुनहगार थी जो उसकी
मरने के बाद भी उसकी लाश को इतने दर्दनाक तरीके से चिता जलाई गई, और ऊपर से ऊपर वो योगी आदित्यनाथ अपने ऑफिस में बैठ के लाइव वीडियो देख रहा है बंदा उसकी चिता को जलते। और मैं यूपी के तमाम उन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों से कहता हूं कि आप लोग क्यों चुप बैठे हो? कोरोना से तो मरना ही है ना, तो इंसाफ के लिए उतरो ना। तो यूपी पुलिस अगर यही चीज ये आप समझ लीजिए, यूपी पुलिस जो है वो एक तरीके की नपुंसक है, हिजड़ी है, हिजड़े लोग है, हिजड़े। उनको है ना चूड़ियां पिना दो। तौकीर भाई अस्सलाम वालेकुम। वो बीजेपी की देन है, बीजेपी की देन तो पूरी दुनिया में है, क्योंकि जो भी बीजेपी के अंदर है ना 90% तो उनके औलाद ही नहीं है, क्योंकि बे औलाद है। योगी नहीं गया मिलने बच्चे को। अभी तक यूपी का मुख्यमंत्री क्यों नहीं गया? क्योंकि वो दलित है, इसके लिए। मार के भगाएंगे। मैं आज उद्धव ठाकरे साहब की बात नहीं करूंगा, मेरे सीएम की, मैं उनसे भी नाराज हूं, क्योंकि मेरे सीएम ने भी उस बच्ची के लिए कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं है। मैं इसके लिए उनसे भी नाराज हूं। आज उनके लिए नहीं बोलूंगा उद्धव ठाकरे जिंदाबाद बोल के, क्या आप बोलो। मेरे सीएम ने भी गलती की तो मैं उनको भी बोलूंगा, उनको भी नहीं छोड़ूंगा। उनको भी प्रेस रिलीज करना चाहिए था। हासरत की बच्ची के लिए कुछ 2 शब्द बोलने चाहिए थे, क्यों नहीं बोला उन्होंने? मेरे लिए सर्व संपन्न एक ही बात है कि मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान है, मेरी जनता है। जनता के साथ अगर गलत होगा तो आफ्ताब खान बोलेगा, और किसी के बाप में दम नहीं है कि आफ्ताब खान की आवाज बंद कर सके। जो देश को चलाने बैठे वो सब रंडवे हिजड़े बैठे हुए, उनमें दम नहीं है। मैंने आप लोग से पहले भी कहा था कि जब तक ये सरकार रहेगी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, वो हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो। लेकिन एक शहर है जिसको हम महाराष्ट्र कहते हैं, मुंबई शहर है, जहां हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। आज भी मुंबई शहर के अंदर रात के 3 बज जाए या 4 बज जाए, हमारी बहन बेटियां आराम से चलती हैं रास्ते पे। क्या आपके दिल्ली में चलती हैं, पंजाब में चलती हैं, हरियाणा में चलती हैं, राजस्थान में चलती हैं, मध्य प्रदेश में चलती हैं, यूपी में चलती हैं इतनी रात को बहन बेटियां? बताइए आप। NH4, NH7, NH22, इन सब के ऊपर पिक्चरें बन गई हैं। क्यों बन गई हैं? क्योंकि बहन बेटियों की अजमत लूटी जाती है। इस्तीफा देने बोलो योगी सरकार। मैं एक ही बात कहूंगा, जनता जनार्दन आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करते रहें, और प्लस योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगो आप लोग। ऐसी सरकार किस काम की जहां बहन बेटियों की इज्जत सरेआम नीलाम हो रही है। और उन आरोपियों को जो कहा जाता है कि ऊंची जाति के, जाति का सवाल नहीं आता यहां जात पात नहीं देखा जाता है। तो मतलब यह देखा जाएगा कि किसने गोली मारी और कौन मरा। अगर जो मर गया वो नीची जात का था तो उसका केस नहीं लेंगे, ऊंची जात वालों को छोड़ देंगे। उनको कम तकलीफ होती है। क्या वो इंसान नहीं है? ऊंची नीची जात नहीं होती, सर्वोपरि एक ही जात होती, वो होती है हिंदुस्तानी जात। वो हिंदुस्तान होता है, हिंदुस्तान में तमाम कौम एक होती है। अरे मेरे भाई सोनू आजमी अस्सलाम वालेकुम। मेरा भाई, मैं भी तुम्हारा फैन हूं यार, आज तुम भी जुड़ गए, वेरी गुड। आज मैं खुलेआम बोलता हूं, जब हासरत की बच्ची को जलाया गया उस वक्त आजमगढ़ के अंदर भी एक कांड हो गया, बलरामपुर में हो गया। तो ये कौन करवा रहा है? ये यूपी सरकार करवा रही है। और ये क्यों करवा रही है? केंद्र के कहने पे हो रहा है ये, क्योंकि केंद्र के ऊपर बड़ा बोझ आ गया है किसानों के बिल का, किसानों के बिल के विरोध का। तो ये बिल का जो मुद्दा है
ये केवल हमारी बहन बेटियों के ऊपर निकाला जा रहा है। ये याद रखिए आप लोग। आप जनता से मैं सवाल करता हूं, आप लोग से पूछता हूं ये बात कि क्या आपके घर में बहन बेटियां नहीं है? अगर वो बच्ची के साथ कुछ हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हो? आज उस बिल को कंडेम जो कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनका दिमाग, पब्लिक का दिमाग वहां पर फंसा हुआ है, तो उसको हटाने के लिए ये रेप करवाए जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी तो वैसे भी रंडवे लोग है, हिजड़ों की कौम है, मर्द तो है नहीं उनमें, क्योंकि उनको औलाद पैदा करने का ऊपर वाले ने वो जज्बा दिया ही नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री हो या यूपी का मुख्यमंत्री हो। बलरामपुर, यस, मैं तो देश के प्रधानमंत्री को बोलता हूं कि नरेंद्र मोदी, तुम चूड़ी पहन लो, तुम मेरे घर के नौकर हो, तुम देश के प्रधानमंत्री नहीं, देश का प्रधानमंत्री हम है, जनता है, हमने तुम्हें बिठाया है वहां पर, और तुम जनता के साथ गलत काम कर रहे हो। एक बच्ची के साथ होता है 14 दिन के अंदर, 15वें दिन पे 3 एक साथ और होते। आजमगढ़ में होता है, बलरामपुर में होता है, हाँ, हर जगह हो रहा है। ये रेप है क्या? मजाक हो गया है। बेटी बचाओ अभियान कहां गया? मोदी जी ने कहा था 2017 8 फरवरी को यूपी के अंदर रैली के अंदर कि यूपी एक जंगल राज हो गया है, या हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। और आज तुम्हारे राज में क्या हो रहा है 2020 के अंदर? मोदी जी ये बताओ मुझे। वालेकुम अस्सलाम। बेटी बचाओ कहां गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका उल्टा ले लो। बेटी को भगाओ, उसका रेप करो, उसको मार दो। हाँ, बेटी बचाओ नहीं, बेटी को मार दो, बेटी को पढ़ाओ मत। वो किसान की बेटी थी, दलित की बेटी थी, वो मेरी बहन थी, वो हिंदुस्तान की बहन थी। आज जो हुआ है, मैं उस चीज का कंडेम करता हूं, और मैं ये हर इंसान से कहता हूं कि अब जाग जाओ। कोई भी पार्टी पे भरोसा मत करो। कोई नेता नहीं आगे आया, क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आगे जाते हैं, हासरत के अंदर लाठी चार्ज करते हैं, लखनऊ में लाठी खाते हैं। तो अखिलेश यादव कहां गए थे? मायावती कहां गई? दलित के बहुत बड़े हितैषी बनते किधर गए? चंद्रशेखर आजाद ने, जो भीमसेना आर्मी का जो लीडर है, वो निकला तो उसको अरेस्ट हाउस कर दिया, हाउस अरेस्ट किया। वो तो पहले बार निकला। प्रियंका जी निकली, राहुल भाई निकले, हाँ, तो उनको पुलिस ने डंडे बजाए, धक्का दिया। ये कहां का न्याय है? और लेडीज को टच कर रहे पुलिस वाले यूपी के, एक लेडीज पे, जबकि लेडीज पुलिस नहीं थी। दूसरे दिन, हाँ, आप बताइए मुझे कहां गया ये? और मैं तो अंधभक्तों से बोलता हूं, अंधभक्त किधर गए? अबे हिजड़ो, सामने आओ हम मर्दों से बात करने के लिए। कौन सी पोजीशन है? आप मुझे ये बताइए कि प्रियंका वाड्रा कोई ऑर्डिनरी आदमी थी जिसका कपड़ा पकड़ लिए, वो भी लेडीज का? ये यूपी पुलिस क्या अनाज के बदले गू खाने लगी है? क्या योगी आदित्यनाथ अपनी औकात भूल गया है कि किस पे भी हाथ डालेगा? अब बहुत हो चुका। अभी बिहार का इलेक्शन आ रहा है, उसके बाद बताया जाएगा कि बिहार के लोग कैसे होते हैं। एक बिहारी 100 पे भारी। अब बीजेपी को पता चलेगा जब बिहार से लात मार के बाहर कर दिया जाएगा नीतीश कुमार को भी। ये याद रखिए आप लोग। और मैं आप जनता से ये कहता हूं कि आप अपनी बहन बेटियों की हिफाजत खुद करिए, वरना आज उसके साथ हुआ, कल आपके साथ भी होगा। वो यूपी हो, मुंबई हो, कहीं पे भी हो, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र में नहीं होगा।
क्योंकि जब तक हमारा सीएम अच्छा बैठा हुआ है ना, श्री उद्धव जी ठाकरे, तब तक मुंबई में कुछ नहीं होगा। शरद पवार बैठे हुए हैं ना, तो भी कुछ नहीं होगा। ये याद रखिएगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि हमारी बहन बेटियों की हिफाजत बहुत जरूरी है। हमारी बहन बेटी को इस काबिल बनाइए, उनके पर्स के अंदर इतना बड़ा चाकू या वस्तुरा दीजिए कि कभी कुछ हो तो मार सके, अपनी हिफाजत कर सके। ये याद रखिए, हमारी बहन बेटियों के पास हथियार होने बहुत जरूरी है। मर्दों के पास नहीं होना चाहिए, औरतों के पास होना चाहिए अपनी हिफाजत करने के लिए। अगर वो खेत में भी जाती हैं तो एक हथियार अपने पास रखें। आज वो दलित की बेटी थी, इसके लिए उन्होंने जुल्म कर लिया क्योंकि वो किसान थी। 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया, 4 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार किया। क्या है ये? यूपी है क्या है ये? इतने हवस के शिकारी कुत्ते पल रहे हैं क्या? सुअर पल रही है ये? यूपी है या भूचड़ खाना बन गया है कि गौ मांस के नाम पे स्त्री मांस किया जा रहा है? राम राज्य बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? ये राम राज्य है ये यूपी? गाय का मानने का प्रॉब्लम है, लड़की की इज्जत से प्रॉब्लम नहीं है। कोई गाय मांस काट दे तो उसके ऊपर तुम लोग साले अंधभक्तों भड़वो पूरा आंदोलन करते हो। और एक बहन बेटी के साथ में इतना सब कुछ हो रहा है यूपी के अंदर, अब तुम लोग कहां गए अंधभक्तों? अरे सालों, तुम लोग में हिम्मत नहीं आफ्ताब खान की आवाज सुनने के लिए। तुम्हारे कान के पर्दे फाड़ देता हूं, इसके लिए नहीं आते हो तुम लोग, क्योंकि मैं हक की बात करता हूं। ये आईटी सेल वाले, ये देखिए मेरा व्यूज देखिए कैसा करके रखते हैं। ये आईटी सेल वाले भी नहीं सुधरते। अरे आईटी सेल वालों, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि वो दरिंदे हैं ना, जात पात नहीं देखते हैं, हवस के भूखे शिकारी होते हैं वो। आज जो हासरत की, बलरामपुर की और आजमगढ़ की बच्चियों के साथ हुआ है, उसका पूरा देश निंदनीय घटना का निंदा करता है। उसकी घटना को एकदम कठोर तरीके से मैं निंदा करता हूं। और मैं ये चाहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रपति शासन आना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रपति शासन आना चाहिए। ना मुख्यमंत्री होना चाहिए, ना प्रधानमंत्री होना चाहिए। ऐसा नीच प्रधानमंत्री मैंने हिंदुस्तान के अंदर कभी नहीं देखा कि 2 अल्फाज बोल सके। और आज सीबीआई की बात करते हैं। सीबीआई क्या उखाड़ लेगी बताओ मुझे आप? क्या कर लेगी? यूपी की सीबीआई, दिल्ली की सीबीआई, जो आरएसएस और बजरंग दल और संघ परिवार के तलवे चाटती है। पहले की सीबीआई के अंदर आज की सीबीआई में कितना अंतर है आप लोग समझ लीजिए, कि जो मोदी और अमित शाह बोलेंगे वही सीबीआई करती है। सीबीआई की जांच किस लिए चाहिए? जब बच्ची के साथ बच्ची ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे और साथ में उसका वीडियो बना हुआ है कि उससे बोलिए कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, तो उसकी रिकॉर्डिंग पे क्यों नहीं सीबीआई इमीडिएट एक्शन लेके उनको ट्रायल केस के अंदर सीधा सजाए मौत देती है? वो बच्ची का वीडियो तो आया है ना, हासरत की लड़की का, मनीषा का, हॉस्पिटल में रहते हुए उसने बयान दिया है, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है। तो उस आधार पे सीबीआई क्यों नहीं उन आरोपियों को सजा देती है? और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ठाकुरों का खून गर्म होता है, गलतियां हो जाती हैं। तो योगी आदित्यनाथ हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान भी है, सरदार भी है, क्रिश्चियन भी है, दलित भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है। सबका खून गर्म होता है, ठंडा कोई का नहीं होता है। अगर ठाकुर का अगर खून गर्म है तो ज्यादा गर्मी है तो हम निकाल देंगे ठाकुरों की गर्मी। ये याद रखना योगी आदित्यनाथ। राजपूत होना, बलात्कार करके ठाकुर होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई शोभा नहीं देता ठाकुर और राजपूतों को। ये कोई इज्जत की बात नहीं है।
तुम तो वो 200 साल अंग्रेजों से भी गए गुजरे निकले। और आज जो मैं ये कहने जा रहा हूं आप लोगों से खुलेआम कह रहा हूं कि आप लोग ये समझ लीजिए कि भारत सरकार ये बिल के विरोध के अंदर जो भी किसान भाई हमारे विरोध करना चाह रहे हैं, रेल रोको आंदोलन करना चाह रहे हैं, उसके एवज की सजा ये है कि हमारी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है। कि हम बलात्कार के पीछे दौड़े, हम इंसाफ मांगे और ये हमारा बिल पास हो जाए पूरे तरीके से, राष्ट्रपति साइन करके छोड़ दे और फिर किसान रास्ते पे आ जाए। क्योंकि आज अडानी और अंबानी ने तमाम जमीनें यूपी और एमपी में खरीद के रखी हैं कि उनके गोडाउन बनाने के लिए और एमएसपी ना मिले। ये याद रखिए आप लोग को आवाज उठानी होगी। आज जो हमारी 3 बहनों की बलि दी गई है एक तरीके से कि किसान के बिल पे विरोध करने पर किसानों के लिए उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये रेप करवाया गया कि अगर ये रेप होगा तो जनता का दिमाग यहां दौड़ेगा और किसान विरोध नहीं करेंगे, रास्ता रोको आंदोलन नहीं होगा, चक्का जाम नहीं होगा इसके लिए। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हिंदुस्तान के तमाम जो बड़े बड़े वरिष्ठ वकील हैं, सॉलिसिटर्स हैं, बड़े बड़े जज हैं, रिटायर हैं, वो आंदोलन करने में उतरें, अपने कोर्ट रूम को बंद कर दें, रास्ते पे उतरें। ये कब तक होगा ये बताइए मुझे आप। हमारी बच्चियों के लिए कोई एक कानून क्यों नहीं निकल के पास हो रहा है? सब में बड़ी हमारी जनता की गलती यह है कि उस वक्त हम चुप रहे जिस वक्त लिंग के ऊपर जो बिल पास हुआ कि सामूहिक लिंग यानी गे कम्युनिटी, लेस्बियन कम्युनिटी पे कि स्त्री स्त्री से शादी कर सकती है, लड़का लड़के से शादी कर सकता है, उस वक्त भी हिंदुस्तान की जनता क्यों चुप थी? वो पास कर दर सकते हैं तो हमारी बहन बेटियों के ऊपर एक क्यों नहीं तकरीबन एक स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? जो रेपिस्ट हुए उनको 24 घंटे में क्यों नहीं सजा क्यों नहीं दे दी जाती? क्यों नहीं जैसे हैदराबाद के अंदर कर्नाटक में हुआ था कि उनको एनकाउंटर कर दिया गया था, तो क्यों अभी तक ये लड़कों को रखा हुआ है जिंदा? क्यों इन 4 आरोपियों को रखा हुआ है? क्यों नहीं इनका भी एनकाउंटर कर देते हैं? क्योंकि बड़ी जाति थे इसके लिए, और जिनका एनकाउंटर हुआ था वो छोटी जाति के थे इसके लिए। देखिए मेरे व्यूज देखिए, आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, फॉलो करते रहें। और साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल है, प्लीज आप लोगों की मदद की जरूरत है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आफ्ताब खान इन मुंबई को यूट्यूब पे जाके आफ्ताब खान इन मुंबई टाइप करें, उसको सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं प्लीज। बहुत जरूरी है। मेरा यूट्यूब चैनल चालू नहीं होता है, ये आईटी सेल की वजह ये है कि सिर्फ 4 लोग मुझे दिखते हैं, 3 लोग के फोटो आते हैं, बाकी लोग का पता नहीं होता। लेकिन मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि देश की जनता ही असली सरकार है। जब पूरा हिंदुस्तान चक्का जाम करेगा तो ही ये सरकार के समझ में आएगा। आप लोग इस सरकार के खिलाफ उतरिए, इस सरकार के खिलाफ बोलिए। जैसे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के साथ कांग्रेसियों ने लाठी चार्ज आज खाया है हाथरस के बॉर्डर पे, यूपी नोएडा पे, तो क्यों नहीं आम जनता क्यों नहीं उतर रही है? मैं मुंबई महाराष्ट्र के दलित भाइयों से भी कहूंगा, जो हमारे मुंबई के महानगर पालिका में जो लोग काम करते हैं, दलित भाई, दलित बहनें जो पुलिस में हैं, उनसे भी कहूंगा कि वो भी हक की आवाज उठाएं कि इतना दलितों के साथ जुल्म हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है? क्यों नहीं हिंदुस्तान की जो दलित जनता है वो क्यों नहीं बाहर निकल रही है? सरकारी नौकरी में भी अगर लगे हुए हो तो डरते क्यों हो आप लोग? आपकी नौकरी कोई नहीं छीनने वाला। हक की आवाज उठाइए आप लोग हक के लिए लड़िए। दलित समाज कहां गया? वो रामदास अठवले जो दलितों के नाम पे वोट लेके आज केंद्र में बैठा हुआ है,
वो कहता है कि राजस्थान में तो इससे ज्यादा होता है, उसको ये निंदनीय अपशब्द कहने चाहिए थे। शर्म नहीं आई रामदास अठावले को बोलते हुए? वो दलित की बहन नहीं थी, वो हिंदुस्तान की बहन थी। जो हिंदुस्तान की किताबों में लिखा जाता है, ऑल इंडियंस माय ब्रदर एंड सिस्टर, वो भी हमारी बहन थी, वो किसी की बेटी थी। आप सब जो सुन रहे हैं ना, खाली सुनिए मत, सुन के कुछ नहीं होगा। मुझे तभी खुशी मिलेगी जब आप इसका रिएक्शन देंगे इनको, जब आप अपने घर से निकलेंगे। भाई अगर हमको मरना ही है कोरोना के नाम से, तो क्यों नहीं हम रास्ते पे उतर के मरे? क्यों नहीं हम आंदोलन करें? क्यों नहीं हम लाठी खार के अपना सर फुटाएं, हाथ पैर तोड़ाएं? क्यों नहीं जनता इस सरकार को मजबूर कर दें एक बहन बेटियों के ऊपर बिल पास कराने के लिए? कहां गई वो आज स्मृति ईरानी? कहां गई वो हेमा मालिनी? कहां गई वो जयाप्रदा? किधर गई ये तीनों? बताइए। वालेकुम अस्सलाम। किधर गई वो? आज उनको शर्म नहीं आ रही है? वो बहन बेटी किसकी थी? मैं आज तीनों एक्टरों से पूछता हूं, हेमा मालिनी, जयाप्रदा और स्मृति ईरानी से, कहां हो तुम? कहां है सचिन तेंदुलकर? बताइए आप। कहां है महेंद्र सिंह धोनी? सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भीख मांग के खाते करते हैं कि हमने गांव को गोद ले लिया, हमने इसको गोद ले लिया। क्या गोद लिया है तुम लोग ने? तुम हिंदुस्तान के क्रिकेटर हो, तुम हिंदुस्तान के सेलिब्रिटी हो, उस बहन बच्ची के लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे हो? कल अक्षय कुमार का वीडियो आ रहा था, वो बोल रहा है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में कोई ड्रग एडिक्ट नहीं है, तो उसने अपना वीडियो निकाल दिया। लेकिन वो हासरत की बहन बच्ची के ऊपर जो बलात्कार हुआ, उसके लिए उसको वीडियो निकालने नहीं आया अक्षय कुमार को। कहां गया अनुपम खेर? किधर है टकला? अभी मोदी और योगी के लिए कोई कुछ बोलेगा तो सब फिल्म स्टार आ जाएंगे। कहां है वो सलमान खान भड़वा? कहां है वो शाहरुख खान भड़वा जो मोदी की पार्टी में गए थे? कहां है वो तमाम एक्टर और एक्ट्रेस? इसके लिए मैं कहता हूं कि ये फिल्म इंडस्ट्री के पूरे पिक्चरों को बाइकआउट करो आप लोग। इनकी पिक्चरें देखना बंद करो सालों की। जब आप इनकी पिक्चरें देखना बंद करोगे ना, तब ये भिखारी बनेंगे। क्योंकि आज आप पिक्चर देखते हो, इनको पैसे वाला आप बनाते हो। लेकिन बहन बेटियों की इज्जत लूट जाती है तो कोई फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर बाहर निकल के नहीं बोल रहा है आज कि हासरत की बच्ची को इंसाफ चाहिए। खाली एक वो यूपी के एक्टर है, वो निकली बाहर चंद्रशेखर आजाद के साथ में। कहां गई कांग्रेस की उर्मिला मातोंडकर? क्यों नहीं बोली? क्यों वो औरत जात नहीं है? कहां गए वो सब एक्टर जो लेडीज है? प्रियंका चोपड़ा किधर गई? कहां है शिल्पा शेट्टी? बड़ी औरतों की हितैषी बनती, किधर गई? शिल्पा कुंद्रा। कहां है जया बच्चन? बेटी बचाओ अभियान में अपने आदमी को तो तुम आगे भेज देती हो जया जी। आप भी डबल ढोल की हो, खुद समाजवादी पार्टी में रहती हो और शौहर को बीजेपी का हितैषी बनाती हो। आज अगर यही जो हासरत की बहन के साथ अगर उसके बदले अगर हमारे महाराष्ट्र में हुआ होता, तो हमारी मुंबई पुलिस पहले उठ के आरोपियों के हाथ पैर तोड़ देती और केस बनाती। उसको बोलते हैं मुंबई पुलिस। अरे यूपी की पुलिस भड़वी पुलिस, हिजड़ी पुलिस है। हिजड़े साले तुम लोग।
कि तुम लोग उन लोगों को बचा रहे हो जिनके तुम तलवे चाटते हो। और यही कांड अगर हमारे मुंबई में हुआ होता तो हमारी मुंबई पुलिस उनके हाथ पैर तोड़ के उन सालों को काल कोठरी में ढकेल देती थी। इसको कहते हैं पुलिसिंग। मुंबई पुलिस का मुकाबला पूरा हिंदुस्तान के कोई भी पुलिस वाले नहीं कर सकते साले। और भैंचोद अपने आप को पुलिस वाले बोलते हैं यूपी के। बड़वे हिजड़े हो तुम लोग। कोई भी यूपी का पुलिस वाला अगर रास्ते में मुझे दिखा ना मुंबई में, साले तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा मादर चोदो, ये याद रखना, क्योंकि तुम लोग ने पुलिस का नाम खराब किया। अरे तुम लोग को तो है ना पूरी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, मुंबई पुलिस से पूरी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। साले मुंबई पुलिस को हर जगह तुम लोग बदनाम करते हो। हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के केस के अंदर भी पूरा पुलिस महकमा अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के बाप ने सीबीआई की मांग की, सीबीआई ने क्या उखाड़ लिया। एम्स के डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी है कि उसकी आत्महत्या हुई है। कैसे आत्महत्या हो सकती है? क्या यहां दो निशान नहीं दिख रहे थे सुशांत सिंह राजपूत पे? मुंबई पुलिस उसकी तह में जा रही थी, लेकिन वहां से काफी एविडेंस हटा दिए गए थे। और वो किसने किया था? सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने किया था। मैं खुलेआम बोलता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है, जो गोरेगांव में रहती है, उसका सब करा धरा है। और सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे बिहार के अंदर इलेक्शन के अंदर वो फायदा उठाने के लिए नीतीश कुमार ने करवाया, सहानुभूति बटोरने के लिए। तो पुलिस का मुकाबला अगर कोई कर नहीं पाएगा ना, हमारी मुंबई पुलिस का कभी कोई कुछ कर नहीं सकता। मुंबई की पुलिस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता दुनिया में, ये याद रखना। स्कॉटलैंड के बाद मुंबई पुलिस जिंदाबाद है। और तुम यूपी पुलिस वालों को मैं बता दूं कि सालों तुम यहां पर आके अच्छे से ट्रेनिंग लो, इंसानियत की ट्रेनिंग लो, रहम की ट्रेनिंग लो, बेकसूरों को छोड़ने की ट्रेनिंग लो। मुंबई पुलिस में हर काबिलियत है। तुम लोग साले नाकारा लोग, जाहिल जट, खाली लट चलाना जानते हो तुम लोग, क्योंकि तुम्हारा मुख्यमंत्री जाहिल है, पढ़ा लिखा तो है नहीं साला। खाली हिंदुत्व हिंदुत्व करते हो। हिंदुत्व तुम्हारे पिछवाड़े में डाल देंगे साले। खाली एक दफा तुम्हारी सरकार जाने दो, निकाल निकाल के मारेंगे तुम सब अंधभक्तों को, बहनचोद, ये याद रखना। क्योंकि तुम अंधभक्तों के वजह से ही पूरा हिंदुस्तान खराब हो रहा है, पूरी भाजपा सरकार खराब हो रही है सालों। देश की सरकार चलनी चाहिए। आज जीडीपी 0.20 के ऊपर चले गई है, लेकिन सोने का भाव एकदम आसमान छू रहा है। अबे कौन सोना खरीद रहा है भाई? गोल्ड कौन खरीद रहा है? ना एजुकेशन का पता है, ना मेडिकल का पता है, ना बच्चों के भविष्य का पता है। किसान बिल पास कर दिया, किसानों की जमीनें लूट गई, किसानों की एमएसपी गायब हो गई कि किसान रास्ते पे आ जाए। तो किसान अगर आंदोलन करने जा रहा है हिंदुस्तान में, रास्ता रोको, रेल रोको, तो इन लोग ने रेप करवाना चालू करवा दिया कि ये किसान अपने आंदोलन से भटक जाएंगे, ये रेप के ध्यान दे देंगे। यही किया जा रहा है। राज्यसभा में ऑपोजिशन के अंदर इतने मेंबर होने के बावजूद और सरकार की 8 से 10 लोग बैठे हुए, उनके कहने के ऊपर बिल पास हो जाता है। तो ये अंधा कानून नहीं तो और क्या है? काला कानून चल रहा है। हम जनता जनार्दन को मिलके अब इस काले कानून का विरोध करना चाहिए। और मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कहूंगा और महाराष्ट्र के हमारे शरद पवार जी से कहूंगा, अजीत दादा से कहूंगा, और जो कांग्रेस के बड़े आला अधिकारी हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई में, उन सब से कहूंगा कि किसान बिल का विरोध करें। आप लोग जो भारत सरकार ने अमेंडमेंट लाया है उसका विरोध करें, चक्का जाम करें। और आज किसान के साथ आप लोग को यह नहीं पता कि किसान ही असली अन्नदाता है, असली भगवान दुनिया के अंदर जो जमीन पे है वो किसान है। अगर किसान अनाज नहीं उगाएगा तो हम और आप क्या खाएंगे? मोदी जी के कलरिंग करे हुए वो जो नोट निकाले हुए जिसमें बरकत ही नहीं है,
इतनी पनौती है उन नोटों में कि अगर आप 2000 रुपए लेके निकलो तो शाम तक 1 रुपया आपके जेब में नहीं बचता। और मैं उद्धव जी से फिर कहूंगा और शिवसेना वालों से भी कहूंगा कि संजय राउत जी को हिंदुस्तान से माफी मांगनी चाहिए। सही बात है। मैं यही कहना चाहता हूं आप सब लोगों से कि हिंदुस्तान के अंदर जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही गांडू होगा तो उसकी पुलिस भी तो गांडू ही होगी। नामर्द लोग हैं ये, कोई बात का सामना कर नहीं सकते। किसान के विरोध का सामना नहीं कर सके तो एक बच्ची को उन्होंने बलि का बकरा बना दिया, उसका रेप करवा दिया। रेप मेरे को एक समझ में नहीं आती है। एक पिक्चर निकली थी सलमान खान की, वो भड़वे की, दंगल थी या कौन सी थी पता नहीं, XYZ मैं उसकी पिक्चरें देखता नहीं हूं। उसमें उसका एक इंटरव्यू था कि उसने बोला था कि मैंने इतनी प्रैक्टिस की कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ रेप हुआ है। तो तमाम हिंदुस्तान के लोगों ने उसकी बात का खंडन किया था कि एक औरत के साथ रेप होता है, वैसा मुझे फील हो रहा था। तो अब हकीकत के अंदर बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है, तो वो कम्युनिटी किधर गई जो सलमान खान पे उंगली उठा रही थी? आज योगी आदित्यनाथ पे उंगली उठाने के लिए क्यों नहीं तैयार हुए? कहां है वो अनुपम खेर? कहां अनुपम खेर की बीवी? किधर के बड़े बड़े वो दिग्गज? मायावती क्यों चुप बैठी है? क्यों रास्ते पे क्यों नहीं उतरी जनता के साथ? क्यों नहीं अपने कार्यकर्ताओं के साथ उतर के उन्होंने आंदोलन नहीं किया? दलित बेटी के लिए क्यों नहीं हक की आवाज उठाने के लिए मांगी? क्या है अखिलेश यादव? खाली अपने कार्यकर्ताओं को लाठी खाने के लिए भेज दिया। अखिलेश यादव अपने बंगले में बैठ के चुपके से देख रहे थे। डरपोक हो गए हो। मुलायम सिंह का नाम खराब कर दिया तुमने अखिलेश यादव। तुम्हारे कितने नेता तो मुंबई के अंदर छुपे हुए थे। तुम्हारे कितने आमदार मुंबई में थे। लाठी खाने क्यों नहीं पहुंचे? जो छोटे मोटे कार्यकर्ता है उनको 2-2 हजार रुपया देके तुमने लाठी खाने भेज दिया। अखिलेश यादव, शर्म की बात है समाजवादी पार्टी के लिए, मायावती के लिए भी। बस मैं इतना ही कहूंगा आप सब लोगों से कि अब आप लोग जाग जाएं। अभी भी अंधेरा नहीं हुआ है, जागना बहुत जरूरी है आप लोगों को। अगर हिंदुस्तान की जनता अब जागी नहीं तो कभी नहीं जागेगी, ये याद रखना। और आपकी बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है, ये भूल जाइए कि नहीं होगा। हमारी बहन बेटियां मुंबई से छोड़ गुजरात में, राजस्थान में, MP में, ग्वालियर में, इंदौर में, भोपाल में, यूपी में, नोएडा, दिल्ली में, हरियाणा और पंजाब में, और तो और श्रीनगर में भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। खाली मुंबई और महाराष्ट्र में ही है, ये याद रखिएगा। क्योंकि हम लोग रात दिन जागे रहते हैं हमारी बहन बेटियों के लिए। अगर कोई कुछ करेगा ना तो हमने वीडियो भी डाला हुआ है, फोटो भी मैंने डाला हूं कि एक बहन के भाई ने उस रेपिस्ट का गर्दन काट के चौकी चले गया। ये याद रखिए, वो महाराष्ट्र का ही था। उसके बाद से कोई कांड नहीं हुआ है। तो हम चाहेंगे कि हमारी बहन बेटियों की तरफ कोई उंगली भी उठाए ना तो उसकी उंगली तोड़ देनी चाहिए हमें। रेप की तो दूर की बात है, अगर कोई नजर उठा के भी गलत देखेगा तो उसकी नजर निकाल दो। डरो मत, हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है, आफ्ताब खान तुम्हारे साथ है। अरे आगे तो बढ़ो आप लोग, जनता जनार्दन उठो। तो कब तक सोते रहोगे? अफीम खा के सो रहे हो, क्या है ये समझ में नहीं आता है मुझे। बहुत बहुत निंदनीय लगता है मुझे कि अब आप लोग को जागने की जरूरत है। अब आप लोग अपने शहर में, मोहल्ले में CC कैमरे लगाओ, खेत के अंदर भी CC कैमरे लगवाओ। आपकी जो भी सरकार है उससे निवेदन करो
कि हमारे यहां पर, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में हमको सीसी कैमरे चाहिए, जिससे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रह सके। हर कॉलोनी में, हर गांव में, हर कस्बे में सीसी कैमरे रहेंगे तो ही कोई सुरक्षित रहेगा। लेकिन यूपी की गारंटी नहीं है, वहां सीसी कैमरे होने के बावजूद भी रेप होंगे। ये याद रखिए, सीसी कैमरा इज अ राइट कॉन्सेप्ट, यह हमें याद रखना चाहिए। आज आप मेरी बिल्डिंग में आइए, मेरे मोहल्ले में आइए, मेरे शहर में आइए, आपको 99.9% मुंबई शहर के अंदर सीसी कैमरे मिलेंगे। मैंने खुद ने 8 कैमरे लगवाए हैं तमाम अपने पैसों से। मेरे बिल्डिंग में नीचे 2 लगे हुए, फ्रंट में और बैक में, मेरे टेरिस के ऊपर से मेरे बंगले के उधर देखने के लिए लगे हुए, मेरे बंगले के एक अंदर है, मेरे बंगले के बाहर है, मेरे बंगले के पीछे है। मैंने टोटल 8 कैमरे लगवाए हैं। मेरे अपनी सिक्योरिटी के तो लगवाए हैं, लेकिन दूसरे की बहन बेटियों की भी सिक्योरिटी रहेगी उससे, कि कौन गुंडा मवाली आता है, कुछ गलत तो नहीं कर देगा, इसके लिए मैंने लगवाए हैं। लेकिन हमें भी हिंदुस्तान को जागरूक करना होगा। शहर में, मोहल्ले में, गली में, कूचों में, कस्बों में, गांव खेड़ों में भी सीसी कैमरे होने चाहिए। यूपी सरकार, भारत सरकार, जागो, जनता की सुनो। अगर नहीं सुनते हो तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकल लो पहली फुर्सत में। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, चल निकल पहली फुर्सत में। इनको ऐसा करना चाहिए। अब जनता आपके हाथ में है। ईवीएम मशीन को अगर कोई रुका सकता है, कोई बैंड करवा सकता है हिंदुस्तान के अंदर, तो केवल वो एक ही कोर्ट है, वो है काला कोर्ट, यानी वकील और बैरिस्टर और जज लोग। अगर जब तक ये वकील और बैरिस्टर रास्ते पे उतर के आंदोलन नहीं करेंगे इलेक्शन कमीशन के सामने और भारत सरकार के सामने, कि जब तक ईवीएम नहीं बंद होगा तब तक ये आंदोलन बंद नहीं होगा। जिस दिन ईवीएम बंद हो गया उस दिन भारत सरकार मर जाएगी, बीजेपी सरकार डूब जाएगी। ईवीएम बंद होने से नई सरकार आएगी, नया जागरूकता फैलेगी, और जितने भी कपिल मिश्रा जैसे कुत्ते हैं वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। तो अगर आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में कोई वकील रहता है, कोई जज रहता है, कोई रिटायर जज रहता है, कोई रिटायर मेजर जनरल रहता है, तो उनसे आप बात करिए कि भाई आप वकील और जज के अलावा कोई आंदोलन नहीं कर सकता। आप लोग रास्ते पे उतरो, चक्का जाम करो, ईवीएम मशीन के खिलाफ उतरो। भाई ठीक हो शहाबुद्दीन भाई, आपकी दुआ है। अब आप लोग के हाथ में है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। अंधभक्तों वो गोबर ही खाते हैं साले और गौमूत्र पीते हैं। अंधभक्तों आजकल तो मेरे सामने तो आते भी नहीं, इनकी इतनी फटी रहती है। आईटी सेल वाले खुद की फटी रहती है कि मेरे सामने व्यूअर्स नहीं लाता है। तो मैं तो फक्र महसूस करता हूं कि भले मेरी आवाज कम लोग सुन रहे हैं, लेकिन अच्छे लोग सुन रहे हैं, और इस आवाज को आगे तक बढ़ाने का काम आप लोग का है। इस वीडियो को आगे तक लेके जाने का काम आप लोग का है। ये पूरे 48 मिनट 48 सेकंड का वीडियो है। अब आप लोग इस वीडियो को आगे तक लेके जाए। इंशाल्लाह कल मैं जरूर 9:30 बजे हाजिर होऊंगा और आप लोग से फिर मुखातिब होऊंगा, क्योंकि अभी काफी दिन नहीं आया था, मैं मसरूफ था, लोगों के साथ में था, इसलिए। अब आप लोग से दुआ करूंगा कि आप लोग सुरक्षित रहें, आपकी बहन बेटियां, मेरी बहन बेटियां सब सुरक्षित रहें। हमें सब में पहला हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में सीसी कैमरे लगाने बहुत जरूरी है। हर घर में सीसी कैमरे होने चाहिए। सस्ते लगाओ लेकिन अच्छे लगाओ, लगाओ जरूर। ये याद रखिए, सीसी कैमरा ही एकमात्र अभी आपके पास विकल्प है जिससे हम आरोपी को पकड़ सकते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मुंबईकर, खुदा हाफिज।